पढ़ा था हेलो एल्केन शो थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें से हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ दी हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन. अब है सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन performed by haloalkanes, that are elimination reaction. Elimination reaction. Here the first question arises, what is the meaning of elimination? Elimination, the meaning of elimination is परमानेंटली रिमूवल ऑफ एनी ग्रुप और एटम. यानी देखिए सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में क्या डिफरेंस है. अगर हम सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है आपका कि कोई ग्रुप आपका रिमूव हो रहा है तो उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आ रहा है. जैसे हमने पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर आपका हैलोजन रिमूव हो रहा है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल, चाहे OH है चाहे CN है, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है. बट इन केस ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में केवल रिमूवल होता है, कोई भी एडिशन नहीं होता है. तो देखिए एलिमिनेशन जो रिएक्शंस यहाँ पर को होती हैं हेलोएल्केन्स की, वो कैसे होती हैं. तो परमानेंटली रिमूवल होगा हेलोजन का. अब देखिए यहाँ पर हुआ गया, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हेलोजन का, जैसे H और Cl. ये आपका जब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर किसी भी हेलोएल्केन की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए रिएक्शन पूरी इन्वर्स हो जाती है इफ वी टेक एक्वस KOH इंस्टेड ऑफ एल्कोहलिक KOH. अगर हम एल्कोहलिक KOH लेकर वो नहीं लेते हैं, आपका क्या लेते हैं, एक्वस KOH लेते हैं, तो उस टाइम पे आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है. लेकिन एल्कोहलिक KOH जब हम लेते हैं तो यहाँ पर आपकी होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. अब सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन क्या राइज यहाँ पर हो जाता है कि बीटा कार्बन क्या होता है. देखिए जब किसी भी फंक्शनल, जो भी वो कार्बन जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्या आपका ऐड है, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. जिस कार्बन में आपका क्या होता है, देखिए फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है, उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट कार्बन को यानी बगल वाले कार्बन को कहा जाता है आपका क्या, बीटा कार्बन. तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए जब हम किसी हेलोएल्केन की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो इसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन प्लेस होती है. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब देखिए ये वाला ग्रुप तो आपका रिमूव होगा ही होगा, उसके साथ बीटा कार्बन से हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है. यानी हेलोजन वाले कार्बन से तो हेलोजन निकलेगा और बगल वाले कार्बन जिसे हम क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं, उससे आपका क्या आउट होगा, हाइड्रोजन आउट होगा. तो केस क्या हुआ, देखिए यहाँ पर C, तो एक H आपका क्या हुआ, यहाँ से निकल गया, तो 2H क्या हुए, यहाँ पर बचे आपके H, और एक H आपका क्या हो गया, यहाँ पर बचा, ठीक है. तो यहाँ पर आपका आउट क्या हुआ, माइनस क्या आउट हो गया, HCl आउट हो गया. तो अब केस क्या हुआ, देखिए एक बॉन्ड यहाँ पर कम हुआ है और एक बॉन्ड आपका क्या हो गया, यहाँ पर कम हुआ है. दोनों ही केसेस में यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ है. एलिमिनेशन में कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं होती है, बट कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है. तो यहाँ पर आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH के बीच में मेजर डिफरेंस है. When haloalkanes react with aqueous KOH, in that case formation of alcohols takes place, ठीक है. That means substitution reactions takes place. But when haloalkanes react with alcoholic KOH, then formation of alkenes takes place. यानी सैचुरेटेड जो कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में. देखिए
जहां पर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, अटैच्ड होता है, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड, जो फुली सेटिस्फाइड है, जिनमें अगर एक भी बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं तो कंपाउंड पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करती हूँ तो यहाँ पर पूरा 2 कार्बन की चेन है वो टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी और सिंगल कार्बन में रहेगा। लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिन्हें हम और स्मॉल फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन है, अगर मैं एक सिंगल बॉन्ड भी तोड़ती हूँ फिर भी ये एच फैमिली से ही बिलोंग करेगा, मतलब उसने अभी अपनी फैमिली नहीं छोड़ी है। तो वो होते हैं जो और ज़्यादा क्या होती हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म पे आ सकते हैं, उनको हम आपका क्या कहते हैं यहाँ पर को, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और जो अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म पे नहीं आ सकते हैं, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे अगर आपका क्या हो रहा है, सिमिलर कंपाउंड है, अगर आपका सिर्फ एक ही बीटा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है, दैट केस इज वेरी इजी। इसमें तो सीधा बीटा कार्बन से क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया और आपका क्वेश्चन इजी गोइंग क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होती है, इफ वी हैव 2 बीटा कार्बन, अगर हमारे पास कितने बीटा कार्बन आ गए, 2 बीटा कार्बन आ गए, तो सी ये आ गया आपका, यहाँ पर आपका Cl जुड़ गया। अब जिस ग्रुप से जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एंड द कार्बन एडजेसेंट ऑफ अल्फा कार्बन आर कॉल्ड बीटा कार्बन, प्रेजेंट इन एडजेसेंट ऑफ अल्फा कार्बन आर कॉल्ड बीटा कार्बन। तो जो कार्बन आपके क्या होते हैं, अल्फा कार्बन के बीच में होते हैं, उनको हम आपका क्या कहते हैं, बीटा कार्बन क्या होता है कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो केस था कि 1 डिग्री के लिए तो चलो सही है, आपका क्या हो रहा है, केवल एक ही क्या है, बीटा कार्बन है। बट 2 डिग्री का केस है, यहाँ पर आपके कितने बीटा कार्बन्स हो गए, 2 बीटा कार्बन्स हो गए। अब इसमें भी केस आया, देखिए H H H, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये सिमेट्रिकल बीटा कार्बन है, यानी दोनों साइड क्या है, एक जैसे, जैसी कंडीशन इसकी है वैसी कंडीशन क्या है इसकी भी है। देखिए 3 हाइड्रोजन इसके पास भी है, 3 हाइड्रोजन इसके पास भी है, तो ये रिएक्शन भी इजी गोइंग सॉल्व हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक कार्बन से क्या करिए, हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका CH3H और H2, ये भी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होती है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो गया, आपका एल्किल ग्रुप आ गया। जब अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए बीटा कार्बन्स के पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होते हैं, तो उस केस में हाइड्रोजन का रिमूवल कहाँ से होता है, तो इस केस में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, आपका सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो कब होगा, देखिए सेटजेफ रूल क्या होगा ये तो हम फिर देखेंगे। सेटजेफ रूल का सेटजेफ रूल अप्लाई कब होगा, देखिए कब अप्लाई होगा, जब अल्फा कार्बन तो एक ही रहेगा बट 2 बीटा कार्बन है और दोनों बीटा कार्बन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है, आपका हाइड्रोजन एटम, यानी दोनों बीटा कार्बन के पास इक्वल हाइड्रोजन एटम्स नहीं है। तो देखिए इस केस में होता क्या है, एक केस तो इजी को सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल कब आपका अप्लाई होगा, सबसे पहले देखिए कोई भी रूल अगर आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको उसकी क्या होती है, कंडीशन पता होनी चाहिए। सेटजेफ रूल की कंडीशन क्या है, सेटजेफ रूल के लिए सबसे पहले हमें हेलो एल्केन चाहिए। हेलो एल्केन कम से कम क्या हो, आपका 2 डिग्री का होना चाहिए, 1 डिग्री नहीं होना चाहिए। प्लस सेटजेफ रूल जब अप्लाई होगा उसमें आपका हेलो एल्केन वाला कार्बन तो अल्फा कार्बन है, उसके बगल के जो बीटा कार्बन्स हैं उनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पर मैंने सारे आपके क्या कर दिए, H बना दिए और यहाँ पर आपका H CH3 एंड H, ये आपका हो गया। व्हेन दे रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH, जब ये क्या करता है आपका, देखिए एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करता है, देन 2 केसेस आर अराइजेज। यहाँ पर कितने केस अराइज होंगे, 2 केस। देखिए एलिमिनेशन होना है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर तो 2 बीटा कार्बन है, तो दोनों कार्बन से एलिमिनेशन करते हैं। देखिए C डबल बॉन्ड C CH3 और H2, एक कंपाउंड आपका ये बन जाएगा। दूसरा कंपाउंड आपका क्या बनेगा, देखिए CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। या तो कैसे देखिए ना क्या हुआ, एक बार या तो HCl हो सकता है यहाँ से निकले, या दूसरा केस हो सकता है HCl क्या हो यहाँ से। अगर HCl इस वाले कार्बन से हो रहा है तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, और अगर HCl इस कार्बन से निकल रहा है तो डबल बॉन्ड क्या होगा, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर लगता है आपका सेट-जेफ रूल की प्रोबेबल चांसेस किससे होते हैं। जब ऐसा कोई केस होता है तो आपका हाइड्रोजन उस कार्बन एटम से रिमूव होता है जिसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। मीन्स जिसके साथ जुड़े हुई कार्बन चेन ज़्यादा होती है, जिसके साथ जुड़े हुए एल्किल ग्रुप्स का नंबर ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन उस कार्बन से क्या होता है आपका, रिमूव होता है। ये आपका सेट-जेफ रूल है। तो इसमें प्रोबेबल चांसेस 80% चांसेस क्या होते हैं, ये वाले कंपाउंड बनने के होते हैं, और 20% चांसेस क्या होते हैं आपके, ये वाले कंपाउंड बनने के होते हैं। तो सेट-जेफ रूल क्या है देख लीजिए फिर से। जब आपका हेलो एल्केन्स की एलिमिनेशन रिएक्शन में, हेलो एल्केन्स की एलिमिनेशन रिएक्शन में जब दो बीटा कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों बीटा कार्बन्स में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी एक के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है और एक के पास कम हाइड्रोजन है, और उनकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हाइड्रोजन के रिमूव होने के उस बीटा कार्बन से होते हैं जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम है, विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बट मोर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, जिसके पास एल्किल ग्रुप्स का नंबर क्या है आपका, ज़्यादा है। बस कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन उसके पास होना ही होना चाहिए। आ जाएगा ना। तो इसमें आपका ये पॉइंट आता है देखिए। तो ये आपका सेट-जेफ रूल था। अब देखिए बीटा जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, तो बीटा एलिमिनेशन हुआ, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं आपकी हेलो एल्केन्स की एलिमिनेशन रिएक्शन के हमने तीनों केसेस देख लिए। क्या थे तीनों केसेस? फर्स्ट हेलो एल्केन तो आपका है जहाँ पर सिर्फ एक ही क्या है, बीटा कार्बन है, तो उसी बीटा कार्बन से अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएंगे, एल्कीन्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। दूसरा केस था जब आपका क्या था, 2 नंबर्स ऑफ क्या थे, बीटा कार्बन थे, और दोनों के पास ही इक्वल नंबर ऑफ क्या थे, हाइड्रोजन थे। तो यहाँ पर केस हुआ कि किसी भी एक से आपका क्या रहेगा, रिमूवल होगा और बॉन्ड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3, और ये आपका आ जाएगा। थर्ड केस जो आपका आता है देखिए, वो था जब आपके एक से ज़्यादा बीटा कार्बन तो थे, बट आपका क्या हुआ, जितने भी बीटा कार्बन थे उन सब में क्या था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। एक के पास, एक बीटा कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ज़्यादा थे, लेकिन दूसरे बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन कम थे, और इसकी रिएक्शन अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो यहाँ पर रिमूवल प्लेस करेगा आपका एज पर सेट-जेफ रूल। तो सेट-जेफ रूल कहता है हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलेगा जिसके साथ जुड़े हुए एल्किल ग्रुप्स का नंबर क्या है आपका, ज़्यादा है। तो ये सेट-जेफ रूल है। वैसे प्रोडक्ट दोनों बनते हैं, मैं फिर बता रही हूँ, प्रोडक्ट दोनों बनते हैं, लेकिन 80 और 20% में बनते हैं, और जो हाई परसेंट में प्रेजेंट रहता है उसी को हम मेजर प्रोडक्ट मानते हैं, दूसरा प्रोडक्ट आपका माइनर होता है। अब देखिए, चाहे ये केस है, चाहे ये केस है, चाहे ये केस है, तीनों केसेस में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, बीटा कार्बन से रिमूव हो रहा है, हेलोजन तो रिमूव हो ही रहा है, एंड द रिमूव्ड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन बीटा कार्बन। जो रिमूव्ड है हाइड्रोजन वो बीटा कार्बन में ही प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो बीटा, दैट्स व्हाई एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स आर आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हेलो एल्केन्स की जो रिएक्शन होती हैं उनको हम आपका क्या भी, एलिमिनेशन रिएक्शन को आपका क्या भी कहा जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इसकी मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म कैसे होती है, पहले ये इसके लोन पेयर से क्या होता है, अटैच्ड होता है, लोन पेयर से अटैच होने के बाद फिर ये यहाँ से क्या होता है, डिटैच होता है। ठीक है। तो वो मैकेनिज्म आप लोगों की अभी यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, तो केवल आपने यही देखना है। तो एलिमिनेशन होता है, प्रोडक्ट सब में यही होंगे, KCl H2O, KCl H2O।
इस रिएक्शन को आपका बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। दूसरा जो रिएक्शन इसका नाम होता है वो होता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन वाटर का, और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का। दैट्स वाई दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं आपकी किसकी, हेलो एल्केन्स की, ऑल्सो नोन एज सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस। क्लियर, ये कंप्लीट हो गया। देखिए तो हेलो एल्केन्स की 2 रिएक्शंस हमने देख ली। फर्स्ट आपकी क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, SN1 SN2 रिएक्शंस में। सेकंड जो आपकी आई थी एलिमिनेशन रिएक्शन, जो आपकी क्या भी कहते हैं जिसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड द थर्ड वन इज रिएक्शन विथ मेटल्स, यानी जब हम क्या करते हैं, आपका हेलो एल्केन्स की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मेटल्स के साथ कराते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए कोई भी आप एक हेलो एल्केन को ले लीजिए। तो इसमें फर्स्ट है रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। किसके साथ कराएंगे हम इसकी रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ जब कराते हैं। ठीक है, जब हम हेलो एल्केन्स की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। इन दैट केस फॉर्मेशन ऑफ एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड टेक्स प्लेस, यानी RMgX की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, विच इज कॉमनली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसे क्या कहते हैं हम इसे, ग्रिग्नार्ड। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर आपका क्या होता है, नाम पूछा जाता है, IUPAC नाम बताइए, तो IUPAC नाम क्या होता है, R stands for alkyl chain, Mg stands for magnesium and X stands for halide. So commonly they are called alkyl magnesium halides. क्या भी कहेंगे हम इन्हें, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कहेंगे। क्लियर हो गया इतना। इसमें आपका सेकंड है, देखिए हम जब रिएक्शन हेलो एल्केन्स की रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे, तो इस रिएक्शन में हमने क्या करना होता है, देखिए जैसे RX रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। तो व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट्स विथ सोडियम, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए हम 2 मोल्स ऑफ क्या करते हैं, आपके सोडियम के लेते हैं, और 2 ही हम क्या करते हैं, आपके हेलो एल्केन्स लेते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। सेम द रिएक्शन प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। केसेस सेम होंगे इसके। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या करेंगे, रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड होगी, और एक X यहाँ से निकलता है आपका, एक X क्या होता है, यहाँ से निकलता है, तो 2NaX तो क्या हो गया, आपका आउट हो गया। देखिए R, एक एल्किल चेन हुई और दूसरी एल्किल चेन, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल देख लो इसका, देखिए जैसे CH3X है, 2Na हो गया, अगेन X, और ये आपका क्या हो गया, CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका क्या बना, देखिए CH3। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे क्या होगा, इथेन होगा। जब 2 एल्किल चेन्स आपस में जुड़ती हैं तो पूरा एल्केन बनता है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या भी कहते हैं, वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या होगी, when हेलो एल्केन्स रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल in the presence of dry ether, formation of alkanes takes place and this reaction is called Woods reaction. अब conversions आते हैं बहुत टाइम। कभी कभी कन्वर्जन बहुत नॉर्मली पूछे जाते हैं, जैसे इथेन से ब्यूटेन बनाइए, कार्बन का नंबर डबल हो रहा है ना, कार्बन का नंबर डबल हो रहा है, आप 1 मॉलिक्यूल इथेन का हेलो एल्केन ले लेंगे, कोई भी कुछ भी ले लीजिए, जैसे इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, सेम केस यहाँ भी करा,
तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन, कितने कार्बन की चेन बन गए, 4। तो वुड्स रिएक्शन का जो यूज होता है वो हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन से हाइड्रोकार्बन्स बनाने में किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है, when the number of carbon increases, जब कार्बन का नंबर क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, तब इनकी क्या कराई जाती है, आपकी रिएक्शन करवाई जाती है। इतना आ जाएगा समझ में। तो ये आपकी थी 2 ही मेटल्स के साथ आपके कोर्स में। यहाँ पर फर्स्ट है रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, when haloalkanes react with magnesium metal in the presence of dry ether, formation of Grignard reagent takes place. And Grignard, the name of Grignard reagent is alkyl magnesium halide. ठीक है, alkyl stands for number of carbon chain, कार्बन चेन को क्या करेगा, ये आपका डिनोट करेगा। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज वुड्स रिएक्शन, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स टेक्स प्लेस। किसकी फॉर्मेशन होती है, आपकी एल्केन्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है।